प्रीवियस एग्जाम के प्रश्न में आप लोगों का फिर से स्वागत है। हम इस सीरीज के अंतर्गत हम लोग पिछले विभिन्न एग्जामों में जो प्रश्न पूछे गए हैं उसका व्याख्या करते हैं, उससे संबंधित और भी जो प्रश्न बन सकते हैं आने वाले एग्जाम्स में उसकी भी चर्चा करते हैं। तो चलिए, पहला प्रश्न आज का है, निम्न में से कौन सा वृक्ष पर्वतीय वनों में पाया जाता है? तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि पर्वतीय वनों में पाए जाने वाला जो वृक्ष है, इसमें से देवदार वृक्ष पर्वतीय वनों में पाई जाती है। कौन सा वृक्ष? देवदार जो पाया जाता है पर्वतीय वनों में पाई जाती है। देवदार अनावृत पौधे की संबंधित है। कौन सा? अनावृत बीजी। देखिए, दो प्रकार का होता है, एक आवृत बीजी, एक अनावृत बीजी। तो ये अनावृत विधि है। देवदार का जो वैज्ञानिक नाम है उसका नाम है सेड्रस डेओडारा। क्या नाम है? सेड्रस, एक का डोरोसो, सेड्रस, और अगला जो है इस सेड्रस डेओडारा, ये इसका वैज्ञानिक नाम है। ठीक है, तो आपका समझ में आ गई होगी कि पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाने वाले पौधे कौन से हैं? आपके देवदार हैं। और इसमें से शीशम आपका पाया जाता है मैदानी क्षेत्रों में पाए जाने वाला पौधा। चापचार कूट महोत्सव, देखिए चापचार कूट, ये बांस पर चढ़कर डांस की जाती है, बांसों की बना दी जाती है ऐसे ऐसे करके, इस पर लड़कियां जो है डांस करती है। तो इस महोत्सव को कहा जाता है चापचार कूट महोत्सव, और ये मिजोरम के आइजोल वाले इलाकों में मतलब मनाया जाता है। तो कहाँ मनाई जाती है? भारत के मिजोरम राज्य में। आपको पता होगा कि भारत का पूर्वोत्तर राज्य मिजोरम में चापचार कूट महोत्सव मनाई जाती है। अब देखिए, गोवा में मनाई जाती है सिग्मो महोत्सव। कौन सा? सिग्मो, सोहरसी का आधा गौ मो का सिग्मो महोत्सव गोवा में मनाई जाती है। झारखंड में मनाई जाती है आपका सरहुल महोत्सव। कौन सा? सरहुल महोत्सव जो है आपका झारखंड में मनाई जाती है। और कलारी पट्टू केरल में मनाई जाती है, याद रखिएगा। गोवा में सिग्मो, सरहुल कहाँ पर? झारखंड में, और कलारी पट्टू कहाँ पर? केरल में। मनुष्य के आहार नाल में वीली कहाँ पाई जाती है? तो वीली देखिए छोटी आंत में पाई जाती है। अंगुली जैसी, कौन सी? अंगुली जैसी संरचना होती है जो भोजन को क्या कर लेता है? अवशोषित कर लेता है। तो आहार नाल में छोटी आंत में क्या पाई जाती है? आपकी वीली पाई जाती है। अब अगला क्वेश्चन, निहंग सिख योद्धाओं की पारंपरिक लड़ाई गतका, जिसका इस्तेमाल आत्मरक्षा के लिए किया जाता है। देखिए, गतका एक प्रकार का क्या है? कराटे है। क्या है? कराटे है। आत्मरक्षा के लिए खेल भी है या कराटे भी है। ये कहाँ उत्पन्न हुई? देखिए, सिख से ही समझ में थोड़ा सा अंदाजा लगा सकते हैं। कहाँ होती है? पंजाब में। कौन सा? गतका कहाँ होगा? आपका पंजाब में होगा। अगला प्रश्न जो आप लोगों का है कि युद्ध के नाम और वर्ष निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी बिल्कुल सही है। पलासी का युद्ध 1757 ईस्वी, ये भी सही है। तो इसका मतलब इसमें से कौन सा सही है? तो सही है 1 और 2 दोनों सही है। ठीक है। अब अगला, पांडुलिपि सामान्यतः लिखी जाती है किसमें? तो पांडुलिपि सामान्यतः तारपत्रों पर लिखी जाती है। किस पर लिखी जाती है? तारपत्रों पर पांडुलिपि लिखी जाती है। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, फोर्ब्स की रियल टाइम अरबपतियों की सूची में। फोर्ब्स देखिए एक संस्था है जिसके द्वारा जो है विभिन्न यानी प्रत्येक साल दुनिया के अमीर लोग, बिजनेसमैन लोगों की सूची निकाली जाती है। तो उसमें से सबसे अमीर व्यक्ति कौन थे? तो इसमें 2022 में सबसे अमीर व्यक्ति ये पागल सुल्तान इलॉन मस्क है। कौन है? इलॉन मस्क, स्पेस एक्स के मालिक। स्पेस एक्स नाम का एक कंपनी है, टेस्ला नाम की एक कंपनी है जो ऑटोमेटेड कार बनाती है। तो ये सब आपका जो है इसके मालिक हैं आपका इलॉन मस्क। चलिए, नेक्स्ट पेज की ओर हम लोग चलते हैं। 83 नंबर क्वेश्चन। 83 नंबर क्वेश्चन जो है आप लोगों का कि भारतीय संविधान का 43B, चलिए 43B किस रूप में जोड़ा गया है? तो ये क्वेश्चन बहुत सा आसान सा शब्द है। अगर आपको पता होगा कि अनुच्छेद 1 से 4 भाग 1, ठीक है, जो कि क्या है? राज्य एवं संघ के बारे में चर्चा करती है, जिसको भाग 1 के अंतर्गत आता है। भाग 2 अगर बात करें तो भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 नागरिकता से संबंधित है। ठीक है। उसके बाद भाग 3 12 से 35 आपका क्या है? मौलिक अधिकार से संबंधित है। उसके बाद 12 से 35 के बाद 36 से 51, अनुच्छेद 36 से 51, ये नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता है। तो देखिए, 1 से 4 राज्य और संघ के बारे में चर्चा होती है, भाग 1। भाग 5 से 11 नागरिकता से संबंधित, भाग 12 से 35 मौलिक अधिकार से संबंधित, और भाग 36 से 51 तक जो है क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है। तो 36 से 51 के बीच में ही 43 आएगा, तो क्या होगा? राज्य का नीति निर्देशक तत्व के संबंधित आता है। अब देखिए, वर्षा को मापा जाता है, नाम में ही वर्षा है तो रेन गेज होगा। क्या होगा? रेन गेज। अगला क्वेश्चन 85 नंबर जो प्रश्न है हम लोगों का, गुरु बिपिन सिंह किस शास्त्रीय नृत्य शैली के लिए जाने जाते हैं? तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि गुरु बिपिन सिंह जो है ये जाने जाते हैं आपके
मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य के लिए। किसके लिए? मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य। मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य कहाँ है? मणिपुर का है। अब देखिए, अब बिहू, बिहू असम का, याद रखिएगा, बिहू कहाँ का है? असम का। सत्रिया भी असम का। कथकली और मोहिनी अट्टम, दो, एक कथकली और मोहिनी अट्टम केरल का, और कथक नृत्य उत्तर प्रदेश का है। कथक किसका है? उत्तर प्रदेश का है। उसके बाद 86 नंबर क्वेश्चन है कि नींद की बीमारी के लिए निम्न में से कौन सा जीव उत्तरदायी है? तो प्रोटोजोआ जो है नींद की बीमारी के लिए उत्तरदायी है। तो आप लोगों को समझ में आ गई होगी। चलिए 87 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। कोई बल्लेबाज अपनी विकेट रक्षा के उद्देश्य से, देखिए ये थोड़ा सा कट गया है ये, कि कोई बल्लेबाज अपने विकेट रक्षा के उद्देश्य से सहमति अथवा गेंद को 2 बार हिट करता है। देखिए इसमें इसका जो आंसर होगा कि उसे आउट घोषित कर दिया जाएगा। देखिए 2 बार अगर गेंद को हिट करता है तो इसका मतलब क्या हो गया? वो आउट घोषित हो जाएगा। वो बल्ले से एक बार में 2 बार गेंद को हिट नहीं कर सकता है। अगर वो ऐसा किया तो आउट हो जाएगा। देखिए हरिप्रसाद चौरसिया, हमारे चौरसिया श्री कृष्ण जी क्या बांसुरी बजाएंगे। शहनाई बिस्मिल्लाह खां, तो आपको पता चल गया हरिप्रसाद चौरसिया किससे संबंधित है? बांसुरी वादक है। और जो है शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां के बारे में आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, खजुराहों का मंदिर, खजुराहों का मंदिर डैश मंदिरों का एक शानदार उदाहरण है। तो देखिए खजुराहो आपका नागर शैली, उत्तर भारत का नागर शैली से प्रसिद्ध है, और द्रविड़ शैली दक्षिण भारत में, और उन दोनों शैली का जो मिलन होता है वो होता है बेसर शैली। अब अगला क्वेश्चन है कि डैश सरकार द्वारा रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ। देखिए रेड लाइट जैसे चालू किया जाएगा क्या हो जाएगा? गाड़ी को ऑफ कर देना है, गाड़ी को ऑन नहीं रखना है। तो देखिए ये प्रदूषण से संबंधित बहुत ज़्यादा जूझने के कारण ये कदम उठाई गई है दिल्ली सरकार के द्वारा, क्योंकि आपको पता होगा कि दिल्ली में प्रदूषण की बहुत ही भयानक समस्या है। और अगर मान लीजिए रेड लाइट में गाड़ी चलती रही तो फ्यूल तो जलेगा, फ्यूल जलेगा तो इसका मतलब धुआं निकलेगी ही, तो धुआं निकलने से क्या होगा? प्रदूषण होगा। तो इसीलिए दिल्ली सरकार द्वारा ये कदम उठाई गई है कि रेड लाइट ऑन तो गाड़ी क्या करना है? तुरंत ऑफ कर लेनी है। अगला है टोटल रिकॉल माई अनबिलीवली टू लाइफ स्टोरी किसकी आत्मकथा है? देखिए ये आत्मकथा है आपका जॉर्ज जेनर का, मतलब ये अर्नल्ड जॉर्ज नेगर, ये जो ऑप्शन नंबर ए है इसका आत्मकथा ये पुस्तक दिया गया है। नाम ही अजीब सा है। और अगला क्वेश्चन की अगर बात करें 2011 के जनगणना के अनुसार किस राज्य का जनघनत्व जो है सबसे कम था? मतलब जनसंख्या 100 व्यक्ति प्रति किलोमीटर से भी कम था, मतलब बहुत ही कम जनघनत्व। ये जनघनत्व की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी सिक्किम की जनघनत्व जो है बहुत कम है, प्रति किलोमीटर में 100 से भी कम व्यक्ति पाई जाती है। और जनघनत्व के मामले में पहला नंबर पे कौन सा राज्य है? तो पहला नंबर पे बिहार सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। कौन सा राज्य? बिहार सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है। लेकिन अगर शहर पूछे तो जनघनत्व वाला सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला शहर कौन सा है? तो वो शहर कौन सा हो जाएगा? आप कमेंट बॉक्स में बताइए। भारत के संविधान में कहा गया कोई भी व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में तब तक योग्य नहीं होगा जब तक वो कितने आयु? 35 साल की आयु। देखिए राष्ट्रपति के चुनाव के लिए कितने वर्ष की आयु चाहिए? 35 वर्ष की आयु चाहिए। और आपको पता होना चाहिए कि अनुच्छेद 52 में लिखा हुआ है कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा, और अनुच्छेद 53 में क्या लिखा है कि वह भारत की संघ कार्यपालिका का प्रधान होगा। तो अनुच्छेद 52 में क्या लिखा है? भारत में एक राष्ट्रपति होगी, और 53 में लिखा हुआ है कि संघ की शक्ति या कार्यपालिका शक्ति किस पर निहित होगी? राष्ट्रपति में निहित होगी। चलिए हम लोग नेक्स्ट पेज की ओर चलते हैं। 94 नंबर क्वेश्चन। 94 नंबर जो प्रश्न है आप लोगों का, ये साइंस से संबंधित प्रश्न है कि दर्पण सूत्र कौन सा है? आप लोगों को पता होगा दर्पण सूत्र, आप लोग पढ़े हैं 1/f, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। तो खोज लीजिए इसमें से कौन सा है? तो 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, ये आपका दर्पण सूत्र है। अब इसी प्लस के जगह पे अगर क्या बोलें, इस प्लस के जगह पर अगर क्या रहे, जैसे ये प्लस है इसके जगह पर अगर हो जाए माइनस तो ये हो जाता है लेंस सूत्र। अगर माइनस के जगह प्लस है तो क्या होगा? दर्पण सूत्र। ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। 95 नंबर क्वेश्चन है भारत का प्रमुख लौह अयस्क निर्यातक बंदरगाह कौन सा? भारत के प्रमुख लौह अयस्क निर्यातक बंदरगाह कौन सा है? गोवा में। गोवा में बंदरगाह जो है, ये गोवा बंदरगाह से सबसे अधिक लोहा का निर्यात किया जाता है।
अब अगला क्वेश्चन है, सबसे शक्तिशाली चोल राजा राजा प्रथम किस ईस्वी में शासक बना? तो ये बना है आपका 1985 ईस्वी में। 1985 ईस्वी में जो है राजराज प्रथम क्या बना है? शासक बना है। अगला क्वेश्चन, भगत सिंह और बीके दत्त ने किस वर्ष बटेश्वर नाथ दत्त जो है ये किस वर्ष विधानसभा में क्या फेंका है? बम फेंका। तो ये फेंका है आपका 1929 ईस्वी में। किस वर्ष? 1929 ईस्वी में विधानसभा में बटेश्वर दत्त और जो है भगत सिंह ने बम फेंका। अगला प्रश्न है आप लोगों का, तेंदुलकर समिति की रिपोर्ट पर आधारित कौन सी है? देखो, तेंदुलकर समिति जो है बनाई गई है गरीबी पर आधारित। कौन सा? गरीबी पर आधारित ये रिपोर्ट है, तेंदुलकर समिति का रिपोर्ट। इसके अलावा कुछ है, जैसे कि केलकर समिति कर संरचना से संबंधित। क्या बोल रहे हैं कि केलकर समिति को एक लॉ कर केलकर नाम में ही कर है, तो ये कर सुधार से संबंधित केलकर समिति है। ठीक है। उसके बाद बेसल समिति बैंकिंग से संबंधित है। बेसल ब एक से 16, बेसल ब ए से बैंक और बेसल ये दोनों बैंकिंग सुधार से संबंधित है, और केलकर संबंधी समिति जो है कर सुधार से संबंधित है। और तेंदुलकर समिति, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार, यानी पिछले साल के बजट के अनुसार उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन के तहत कितने जॉब्स का सृजन होगा? तो आप लोग जल्दी से सेशन को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जल्द ही एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन बजट से लेकर आएंगे, क्योंकि बजट से संबंधित एक सवाल तो पक्का रहता ही रहता है। कभी कभी कुछ एग्जाम में 2 से 3 सवाल भी पूछी जाती है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए 60 लाख होगा। 60 लाख नए जॉब सृजन की बात कही गई है। और 100 नंबर क्वेश्चन, भवई किस राज्य की नाट्य शैली है? भवई, देखिए भवई जो है गुजरात की नाट्य शैली है। कहाँ की? गुजरात की नाट्य शैली है। इसे बेस या स्वांग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बेस या स्वांग भी कहते हैं। और इसी में देखिए, अब बात करें कर्नाटक की। कर्नाटक का 2 बात है, यक्षगान, याद रखिएगा, यक्षगान, य अक्ष ग आकन, यक्षगान कर्नाटक की नृत्य शैली है। उसी तरह नागालैंड की बात करें तो बांस नृत्य और तितली नृत्य, याद रखिए, लिख लीजिए, नागालैंड का बांस नृत्य और तितली नृत्य है। और तमिलनाडु की अगर बात करें तो कुम्मी, कोहरसू का, मोहम्मद संजुक दुर्गी का कुम्मी जो है तमिलनाडु का नृत्य है। तो इस तरह से ये आज का 25 क्वेश्चन क्लियर हो गया। तो मिलते हैं हम लोग जल्द ही नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए विदा, और जल्द से चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर करें।